शिला प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में हम पढ़ेंगे पुस्तक जय शिला प्रभुपाद परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा रचित, जिसमें शिला प्रभुपाद का उन्होंने गुणगान किया है। उसमें से एक शीर्षक शिला प्रभुपाद की महानता को पढ़ करके कुछ विस्तार से बोलने का प्रयास करूँगा। जैसे कृष्ण अविस्मरणीय हैं, उसी प्रकार कृष्ण के महान भक्त भी अविस्मरणीय हैं। उनका जीवन चरित्र और क्रियाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों बाद भी वे उनके द्वारा नित्य चर्चित हैं, जिनके लिए शुद्ध भक्त का जीवन चरित्र प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज और पृथु महाराज जैसे महान भक्त हमेशा याद किए जाएंगे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद केवल कुछ 100 या 1000 वर्षों तक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंत तक याद किए जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कब आए थे? सतयुग। लेकिन आज भी हम उनके विषय में बात करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी बताई हुई निर्देशों को जीवन में उतारते हैं और उससे अपना हमारा जीवन प्रभावित होता है। और वास्तव में केवल 1-2 लोगों का नहीं, लेकिन वैदिक संस्कृति में पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन ऐसे महान भक्त के द्वारा होता है। हजारों साल, सैकड़ों, लाखों साल के बाद भी होता है। तो उसी प्रकार से हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ऐसी एक पर्सनैलिटी हैं जिनके जो लोगों के जीवन में केवल उस समय जब वो थे तभी तक केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि आने वाले हजारों साल तक, हमारा लिख रहे हैं, ब्रह्मांड के अंत तक वो याद किए जाएंगे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए। तो ये अतिशयोक्ति लग सकती है आरंभ में सुनने में कि अरे क्या ब्रह्मांड के अंत तक की बात कहाँ कर रहे हैं। संसार में बहुत सारे प्रसिद्ध लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ समय प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन फिर समाज में उनका कोई, जो भी उन्होंने किया था वो एक तात्कालिक समय के लिए रेलेवेंट था, लेकिन समय के परिवर्तन होने के कारण अभी वो इर्रेलेवेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स शुरू हुए करने वाले निश्चित रूप से विशेष शक्ति प्रदत्त थे, तभी वो कोई मूवमेंट, कोई सिग्निफिकेंट चेंज सोसाइटी में कर पाए। लेकिन शिला प्रभुपाद का जो स्थान है वो उन सब में बहुत विशिष्ट है, जैसे कि प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों का। तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस भौतिक जगत के अंदर जो 3 गुणों के अंदर रह कर के जो लोग बड़े बनते हैं, चाहे भले वो हिरण्यकशिपु भी क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों से तुलना नहीं हो सकती है भगवान के महान भक्तों की। क्योंकि बाकी सभी लोग जो भी करते हैं वो बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो महान कार्य नहीं होता है। बड़ा कार्य और महान कार्य में भी अंतर है। महान कार्य वही होगा जिसमें लोग जो हैं वो अपनी स्वाभाविक स्थिति तक आएंगे, जिसके द्वारा वही उसको हम महान कह सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्षणिक, एक इस भौतिक जगत में बहुत सारे सोपान हैं, उसमें एक स्थिति से बदलकर बहुत लोगों को दूसरी स्थिति में ले जाना बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन वो महान नहीं है, क्योंकि वो अंततः अस्थायी है। इस भौतिक जगत की कोई भी स्थिति अस्थायी है। इसे इस भौतिक जगत की एक अस्थायी स्थिति से उठा करके लोगों को दूसरी अस्थायी स्थिति में ले जाना बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन वो महान कार्य नहीं है, क्योंकि वो अंततः वो भी अस्थायी है। और वो जिन लोगों को भी स्थानांतरित किया उनका उससे कोई परम हित नहीं हुआ, इसलिए उसमें वास्तव में कोई महानता नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे विशिष्ट महान भक्त मास स्केल पर पूरे संसार की दिशा को ऐसा मोड़ते हैं
जिससे पूरा संसार महानता की तरफ चलता है, क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, एक दो लोगों का नहीं, बहुत आयत में बहुत लोगों का। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त जो हैं वो प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों की श्रेणी में आते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए, इस भौतिक जगत के लिए अद्वितीय होता है। यद्यपि उसको समझने के लिए भी कुछ स्तर की महानता चाहिए, उस महानता को समझने के लिए भी। जैसे आज प्रहलाद महाराज की महानता को ऐसा प्रतीत होता है कि आज के कलयुग में तो तात्कालिक रूप से वो लोप हो गया है, उनकी महानता को कोई नहीं सराह पा रहा है, कम लोग हैं जो सराह पा रहे हैं। ठीक है, इस भौतिक जगत में ऐसे तो फेजेज आते रहते हैं, कभी कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन वो जो कार्य है और जो उनकी शिक्षाएं वो है नित्य, इसलिए वो जो उसका प्रभाव है वो भी नित्य है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे आता है। इसलिए प्रहलाद महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी महत्वपूर्ण है। कभी भी वो चिंगारी की तरह से है, कभी भी वहीं से लेकर के दोबारा से वही बड़ा रूप ले सकता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो महानता है वो इसी स्तर की महानता है। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान हैं, परंतु यह जानना चाहिए कि वह कैसे महान हैं, तभी हम गहराई से उनकी महिमा को समझ पाएंगे। इसी प्रकार यदि हम प्रभुपाद की महानता के तत्व पर विचार करेंगे तो उनके अद्वितीय गुणों के बारे में हमारी अनुभूति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि हम भगवान चैतन्य की कृपा के बारे में विचार करेंगे तो हमारा हृदय आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसी तरह जब हम श्रील प्रभुपाद के गुणों की और उपलब्धियों पर विचार करेंगे तब हम बिना हैरान हुए नहीं रहेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा कइल विचार कइले चित्ते पावे चमत्कार। क्यों, ऐसा क्या चमत्कार है चैतन्य महाप्रभु की कृपा? तो उसमें बताते हैं कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। कृष्ण जब स्वयं आते हैं और उनका जो नाम है वो इतना महान है, कृष्ण नाम इतना महान है कि एक कृष्ण नाम से होय सर्व पाप नाश और प्रेम कारण भक्ति करे दान। जो भक्ति का जो प्रेम का जो कारण है भक्ति, उसको स्थापित करता है एक कृष्ण नाम। और उस प्रेम के कारण फिर उसका प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति विह्वल होकर के, उन्मत्त होकर के पूरा भाव विभोर, पूरा आनंद में मग्न हो जाता है चिरकाल के लिए। लेकिन बहुत सुदुर्लभा, हरि भक्ति सुदुर्लभा। तो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, भुक्ति मिलती है पुण्यकर्म से, लेकिन सैकड़ों साधना करने से भी हरि भक्ति दुर्लभ है। तो भगवान कृष्ण का एक नाम इतना बड़ा है, लेकिन ये भक्ति बड़ी सुदुर्लभ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो सुदुर्लभ चीज को सुलभ बना दिए। तो उसका उदाहरण है जगाए मधाई पर्यंत। जगाए मधाई तक लोगों को भी उनका, अगर वो कृष्ण नाम लेते तो उनके उद्धार की संभावनाएं बहुत रिमोट थी, क्योंकि जिस स्तर पे वो थे वो शुद्ध नाम लेने के लिए संभावना उनकी नहीं थी, क्योंकि बहुत पापी थे। कृष्ण नाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको लेने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता है, बहुत ऊंचे अधिकार की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों का फिर क्या गति है, जगाए मधाई जैसे लोगों की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा है कि ऐसे लोग जिनकी कोई गति नहीं है शुद्ध कृष्ण नाम तक पहुंचने की, चैतन्य महाप्रभु
के प्रभाव से, उनकी दया से ऐसे लोगों को भी वो उस स्तर तक उठा देते हैं जो वो शुद्ध कृष्ण नाम लेने के लिए योग्य हो पाएंगे। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मधाई को ऐसा करके दिखाया, नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने। और वो तब नहीं, आज भी जो चैतन्य का नाम लेता है, जो नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, आज भी वो अयोग्य होने पर भी तुरंत कृष्ण प्रेम से विवल उठता है। तो ये इसलिए महानता वर्णित हुई चैतन्य महाप्रभु। तो उसी प्रकार से यदि हम श्रील प्रभुपाद के कार्यों को देखें तो श्रील प्रभुपाद आजकल के इस वर्तमान समय में जितने लोग इतने अधिक पापपूर्ण जीवन जीते हैं, जिनकी योग्यता नहीं है, वो लोग आज कैसे शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए जीवन में गंभीरता से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, इस पर अगर विचार करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। विचार करो पावे चमत्कार। जो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में नहीं आते हैं, जो श्रील प्रभुपाद की कृपा को ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी स्थिति देखिए, और जो श्रील प्रभुपाद की कृपा को ग्रहण कर पा रहे हैं उनकी स्थिति को देखिए, दोनों में अंतर देखिए। जो समाज है, संसार, उसकी क्या हालत हो रही है, कितना तेज़ी से वो अधोगति की तरफ जा रहा है। और जो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, इसी लॉट में से तो आए हैं, यही जो वर्तमान लॉट चल रहा है अभी, इसी में से ही तो हम लोग भी सब उसी लॉट में से तो हैं, करेक्ट। कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं है हम लोग। आज के जो समय के अनुसार जो जिस प्रकार के बद्ध जीव चल रहा है, कलयुग के जीव जो पाप कर्म करने में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हैं, जिनकी स्वाभाविकता है पाप में वृत्ति में लगना, ऐसे ही हम लोग उसी लॉट में से हैं। लेकिन ये एक छोटा सा संपर्क हमारा श्रील प्रभुपाद के साथ जो हुआ, तो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, आप लोग कैसे ऐसे जीवन आप कैसे जी पाते हैं। और हम तो बहुत कनिष्ठ भक्त हैं अभी, हम तो प्रभुपाद को अच्छे से अभी ग्रहण नहीं कर पाए हैं। उनकी जो वो जो दे रहे हैं वो महानता तो बहुत अभी ऊंची है, अभी तो हम बहुत उनका आरंभिक कृपा ही ग्रहण कर पाए हैं। लेकिन उसको भी यदि कोई सज्जन व्यक्ति, कुछ हद तक का सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, निरपेक्ष व्यक्ति अगर वो देखता है तो वो आश्चर्यचकित होता है कि आप लोग कैसे आजकल के समय में ऐसे रह पाते हैं, जहाँ पर समाज में इतना निम्न स्तर पर समाज गिर गया है। 4 नियमों का पालन करना आज लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, और वो हम लोगों के लिए 4 नियम पालन करना, जो आरंभिक भक्त हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं कल एक व्यक्ति से मिला, वो आए कुछ समय आए, मंगला आरती आए, कुछ प्रभुपाद से कुछ पुस्तक थोड़ी पढ़ी, तुरंत 16 माला करना शुरू कर दिया, सुबह 4:30 बजे उठना शुरू कर दिया। अन्यथा लोगों के लिए ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है। तो और श्रील प्रभुपाद तो पाश्चात्य जगत में गए थे, पाश्चात्य जगत में गए थे, जहाँ पर कि ये मतलब कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में जो लोग प्रभुपाद के संपर्क में जो ऐसे लोग भी आए, तो उनकी क्या स्थिति हुई आप विचार कीजिए, कितने कम समय में उनका क्या हो गया। और वो लोग फिर प्रचारक बन गए, पूरे संसार का वो प्रचार कर रहे हैं, पूरे संसार में प्रचार हो रहा है, संसार में लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। हम सब देखते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है ना, बहुत परिवर्तित हुआ है, हमारी सोच परिवर्तित हो गई, हमारा पहनावा परिवर्तित हो गया, हर चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया। इतना बड़ा परिवर्तन आजकल के समय में इस दिशा में कर पाना वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की क्रिया आश्चर्यजनक हैं, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद की क्रियाएं, कार्य आश्चर्यजनक हैं। एक महान व्यक्ति अपने महान गुणों द्वारा पहचाना जाता है। सबसे महान व्यक्ति हैं कृष्ण, जिनके पास अनंत दिव्य गुण हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त भी अद्भुत गुण से सुसज्जित होते हैं, जो उन्हें महानतम बद्ध आत्माओं से भी विशिष्ट बनाते हैं। बहुत से लोग महान विज्ञापित किए जाते हैं, लेकिन वैष्णव आचार्यों की महानता इन संसारी नायकों की
घटिया महानता से कहीं ऊंची है। वही जो मैंने आपको बात पहले बताई, संसारी लोग की महानता और वैष्णवों की महानता की कोई तुलना नहीं है। संसारी लोगों की जो भी महानता है वो अनित्य है, वो केवल और इस भौतिक जगत में गहराई से लोगों को घसीटती है। फिर भी वैष्णव संस्कृति के इतिहास में प्रभुपाद का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को कृष्ण से जोड़ा है। हर क्षण श्रील प्रभुपाद ने उन सैकड़ों और हजारों तेजमय गुणों को प्रदर्शित किया है। तो महान बनने के लिए इवन भौतिक दृष्टि से भी जो लोग महान कार्य करते हैं वो भी बाई चांस नहीं होता है। उनके ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिनसे वो भौतिक दृष्टि से ही महान बनते हैं। आइंस्टीन, तो ऐसा नहीं कि वो कोई भी एक साधारण व्यक्ति था वो आइंस्टीन बन गया, उसके अंदर वैसे विशिष्ट गुण थे जिससे वो ऐसा महान कार्य कर पाया। या समाज के अंदर कोई सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं जो भी भौतिक दृष्टि से भी कुछ करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट एक्सीडेंट। तो अभी श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से जो ये महान कार्य कर पाए, महान भक्त उनके संपर्क में कुछ लोग आते हैं प्रचार करके, 1, 2, 3 कुछ लोगों को उनका जीवन परिवर्तित करना फिर भी सरल है रिलेटिवली, क्योंकि संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत सुकृतिवान होते हैं, भक्तिमय सुकृतिवान होते हैं। तो कोई भी वैष्णव के लिए इस संसार में ऐसे कुछ लोगों को उनसे आकर्षित हो जाना, बड़े पुण्यशाली लोगों का, और उनका जीवन में एक परिवर्तन आ जाना, वो भी महान है। पर ठीक है, वो भी एक स्तर है। लेकिन लाखों लोगों के जीवन को इस प्रकार से परिवर्तित कर पाना, उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। हम देखते हैं कि इतिहास में हमेशा से परंपरा में आचार्य रहे, महान भक्त रहे, और उनके प्रभाव में कुछ लोग आकर के बहुत शुद्ध भक्त बने। तो ये भी बहुत महान चीज़ है। लेकिन लाखों लोगों के बीच में ऐसा परिवर्तन कर पाना, इसके लिए और बहुत महान गुण चाहिए, इसके लिए और बहुत विशेषताएं चाहिए। तो आंदोलन खड़ा कर पाना, वो भी शुद्ध भक्ति का आंदोलन। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, और उसको आंदोलन के रूप में खड़ा करना वो बहुत मुश्किल काम है। आजकल बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, पर वो सब आंदोलन क्या है, वो तो बड़ा आसान आंदोलन है, वो तो माया के द्वारा एनर्जाइज हैं सब। थोड़ा सा तिल्ली लगाओ, सब लोग वही चाहते हैं, उसमें आपने उनको आगे बढ़ा दिया, आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन भगवान की तरफ, शुद्ध कृष्ण भक्ति की तरफ आंदोलन की तरह से शुरू करना, ये कोई सामान्य भक्त की बात भी नहीं है, ये एक बहुत महान आचार्य के लिए ही ये संभव है। तो इस पर विचार करना चाहिए। ये जो प्रभुपाद ने एक आंदोलन शुरू किया है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का आंदोलन शुरू किया आज के समय में, इस कलयुग में, तो वो संभव नहीं है। यदि प्रभुपाद के अंदर बहुत विशिष्ट गुण नहीं हैं, तो वो संभव नहीं था ऐसा कर पाना उनके लिए। तो ये जो श्रील प्रभुपाद ने जो आंदोलन आरंभ किया है, उस पर थोड़ा विचार कीजिए। क्या है ये आंदोलन, क्या हो रहा है ये? अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते, ये आंदोलन नहीं होता, श्रील प्रभुपाद नहीं आते, तो ये जो समाज है जिस दिशा में चल रहा है, उसकी दिशा, सही दिशा में पलटने की, भगवान की तरफ पलटने का कोई और आसार था? कहीं और वर्तमान समय में कहीं भी पूरे संसार में कहीं कोई आसार था कि जो एक आंदोलन के रूप में शुद्ध कृष्ण भक्ति को आज के समय में स्थापित करना, जहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता ही पूरे संसार में हावी हो रही है। तो भारत के अंदर अभी भी
संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, यहाँ शुद्ध भक्ति है। श्री वैष्णव संप्रदाय हैं, मध्वा संप्रदाय हैं, निम्बारकर संप्रदाय हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय है। तो वहाँ पर भी उनके अंदर भी ऐसे भक्त हैं जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन संसार की धारा को मोड़ पाने की क्षमता, संभावना कहीं किसी और संप्रदाय से, किसी और व्यक्ति से हमें देखने को नहीं मिलती है इस समय के अंदर। श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, उनके जो वर्तमान आचार्य हैं वो भी इस बात को सराहते हैं कि ये पाश्चात्य जगत में लोगों को मोड़ना शुद्ध भक्ति की तरफ, ये तो और किसी के और कहीं कोई संभावना ही नहीं थी इसकी तो। और अगर पाश्चात्य जगत के लोग नहीं मुड़ते तो ये पूरे संसार में इसका फैलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो तो केवल पाश्चात्य जगत में कुछ चीज़ होगी तो ही वो फैलेगी। ऐसा आजकल का समय है, आज का समय है। अगर पाश्चात्य जगत के लोग किस चीज़ को नहीं लेंगे तो संसार में और कोई नहीं लेगा, सब उनके गुलाम बन चुके हैं। वो आज लीडर्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो आज पूरे संसार को लीड कर रही हैं। अमेरिका विशेष रूप से वो पूरे संसार को लीड कर रहा है। जो हमारी सारी संस्कृति है, जो हमारी सोच है, विचार है, डायरेक्शन, पूरे संसार की डायरेक्शन को जो निर्धारित करने वाला देश है वो आज ये पाश्चात्य देश है। तो जब तक पाश्चात्य देश के लोगों की डायरेक्शन चेंज नहीं की जाती तब तक पूरे विश्व की डायरेक्शन को चेंज करने का कोई अवसर नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद हमारे इस वर्तमान जो समय चल रहा है, फॉर लास्ट आधुनिक युग जो भी चल रहा है ये पिछले कई 100 सालों से, और अभी कलयुग आगे बढ़ेगा तो ये तो उसी डायरेक्शन में आगे जाने वाला है जो हमें भविष्यवाणी जानने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम देख रहे हैं कि ये कलयुग में कुछ निकट भविष्य में कोई अपने आप से कोई बड़ा चेंज आने वाला था, ऐसा तो कुछ नहीं था। डायरेक्शन तो उसकी यही जाने वाली थी जो चल रही है, हीडोनिज्म, ग्रॉस स्तर पे इंद्रिय भोग और पाप में वृत्तियाँ। तो इस समय में अगर कोई व्यक्ति इसमें आशा की किरण दिखा पाया कि इस पूरे संसार की डायरेक्शन अगर चेंज हो सकती है तो वो केवल ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ही वो संभव दिखती है। ऐसा और कोई आंदोलन नहीं दिखता जो इसको कर पाए या इस दिशा में कर पाए। आंदोलन तो चल रहे हैं बहुत सारे, छोटे बड़े। अगर वो सही दिशा में है तो कुछ भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो आंदोलन की तरह से नहीं है, तो इसलिए वो पूरे संसार की दिशा को नहीं बदल पाएंगे। और अगर कुछ बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं तो उनकी दिशा सही नहीं है, वो भगवान की तरफ नहीं ले पाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन है जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में संसार को चेंज कर पाने की क्षमता है और दिखी है, और ये शुद्ध कृष्ण भक्ति की तरफ है, जिससे कि वास्तव में लोगों का कुछ हित संभव है। तो इसलिए इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये अद्वितीय है वर्तमान समय में। वर्तमान पिछले इस कलयुग के आरंभ होने से, जब से कलयुग शुरू हुआ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जब से इसको इनॉग्रेट किया, उसके बाद के समय के अंदर ये एक बड़ा विशिष्ट आंदोलन है जिसके अंदर बीज है, पोटेंसी है, क्षमता है पूरे इस संसार के अधोगति की तरफ जाने वाले मार्ग से यू टर्न लेकर के शुद्ध कृष्ण की तरफ जाने का जो यू टर्न, संसार को यू टर्न दिलाने की जो पावर है वो इस आंदोलन के अंदर ही केवल दिखती है। तो और हम ये बात देखते भी हैं कि जो श्रील प्रभुपाद ने ये जो कार्य किया है उसके लिए भविष्यवाणियाँ भी हुई हैं। खुद चैतन्य महाप्रभु ने भी ये भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी ये भविष्यवाणी की। फिर उसके बाद जो आचार्य, वैष्णव आचार्य आए चैतन्य महाप्रभु के बाद, तो उन्होंने भी इस बात की भविष्यवाणी की कि
10,000 साल का एक स्वर्णिम युग होगा चैतन्य महाप्रभु के बाद, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरी होगी। तो उन्होंने इस बात को फर्दर बताया। और उसके बाद चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर वो इस बात को बताते हैं कि शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के एक महान सेनापति जन्म लेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु की इस आंदोलन उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा बहुत रिवॉल्यूशनरी है। पृथ्वी ते आच ज्योतो नगर आदि ग्राम, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, केवल छोटे से भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, और भी आज के समय में इसमें कलयुग में बात हो रही है। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि शीघ्र ही एक सेनापति आएंगे जो चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। तो अगर हम अभी रेट्रोस्पेक्ट में प्रभुपाद के आंदोलन, प्रभुपाद के कार्यों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है ये श्रील प्रभुपाद के विषय में ही हुई है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जहाँ से पूरे संसार को टर्न होना है, पाश्चात्य जगत, वहाँ जाकर के उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को इम्प्लांट किया। करेक्ट। तो इसलिए वो जो टर्निंग है, यू टर्न, उसको जो टर्न जो देने वाला जो कार्य है वो श्रील प्रभुपाद ने किया। इसलिए वो एक सेनापति जैसा कार्य है, वो लीड, पूरे उसको डायरेक्शन को लीड करने वाला कार्य है। तो वो भविष्यवाणी तो श्रील प्रभुपाद के लिए ही सटीक बैठती है। फिर उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने आगे, रिसेंट आचार्य जो हमारे हुए, उन्होंने भी यही भविष्यवाणी की कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक जल्दी एक समय आएगा जिसमें कि रशियन, अमेरिकन, नाम लिया उन्होंने रशियन, उन्होंने अपने उसमें वो डॉक्यूमेंटेड है, भक्तिविनोद ठाकुर ने डॉक्यूमेंट उनकी पुस्तकों की, मैं देख पा रहा हूँ कि जल्दी ही रशियंस, अमेरिकन्स और भी कई लोगों का नाम लिया, कई देवगी, वो लोग सब एक साथ मिलकर के गौर हरि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, झंडा उठाए और हरि नाम लेंगे मिल करके। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये लिखा तब उस समय तो ये कल्पना करना भी असंभव था कि कैसे रशियन अमेरिकन एक साथ आएंगे। रशियन अमेरिकन तो दोनों कोल्ड वार में एक इस पोल में एक इस पोल में है, तो दोनों एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने लिखा कि दोनों साथ में आएंगे, सारा सब साथ में आएंगे। तो अभी श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में ये संभव है, हुआ है, ऐसा हो गया है। अभी ये भविष्य नहीं है, ये अभी वर्तमान हो गया है। करेक्ट। तो ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना हो रही है। रशियन अमेरिकन, रशियन्स आप जाएंगे रशिया में, अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मायापुर फेस्टिवल जब था, चैतन्य महाप्रभु ये गौर पूर्णिमा महोत्सव, रशिया से पूरा एक प्लेन भक्तों का भर करके आया, फुल प्लेन, रशियन डिवोटीज़, रशियन लोग ओनली डिवोटीज़, फुल प्लेन। सो ये अनइमेजिनेबल चीज़ है ये। तो ये ऐसे ही नहीं हो रही है चीज़, बहुत क्रांतिकारी चीज़ हो रही है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद के जो कार्य हैं उसके हम देखते हैं, भविष्यवाणी है उसके विषय में। श्रील प्रभुपाद के जो कार्य हैं उसकी महानता हम वर्तमान में भी देख पा रहे हैं, वो कितना अनूठा कार्य है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कोई एक केवल एक महान भक्ति नहीं, बहुत विशिष्ट भक्त हैं, जिनका एक बहुत विशिष्ट भगवान ने उनको एक भगवान ने उनको चुना है, और भगवान ने चुना है मतलब वो विशिष्ट हैं तभी चुना है इस महान कार्य के लिए। और हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा जो बड़ा आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है उसमें हम लोग को उन्होंने अवसर दिया है भाग लेने का और अपना जीवन सफल बनाने का। तो इतना बड़ा जो क्रांतिकारी है, हम जैसे हम पर्सनली हम लोग क्या है, बड़े सरल सामान्य लोग हैं, हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं हम लोग।
लेकिन प्रभुपाद के इस आंदोलन में एक सामान्य व्यक्ति भी जुड़ने से वो भी उनकी शक्ति को धारण करके असामान्य हो जाता है। ये उनकी एक और बड़ी असाधारण गुण है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में वो शुरू किए, 1 साल 1.5 साल ऐसा कुछ के अंदर ही अपने बिल्कुल नए नए शिष्यों को उन्होंने लंदन भेज दिया मूवमेंट शुरू करने के लिए यूरोप के अंदर, अमेरिका से यूरोप के अंदर। 1.5 साल के अंदर इतनी शक्ति उनको दे दी कि वो लोग 1.5 साल में, अमेरिकन थे, उनको कुछ कृष्ण भक्ति का नहीं पता था, और वो लोग जाकर के लंदन में एक मूवमेंट शुरू कर दिए। यानी कि प्रभुपाद प्रबल शक्तिशाली हैं इतने कि वो बिल्कुल सामान्य लोगों के अंदर भी वो ऐसी शक्ति को प्रसारित कर देते हैं। और ये हम अपने जीवन में भी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम जाते हैं, हम लोगों को प्रचार करते हैं और लोगों का जीवन बदलता है। लोग मांस खाना छोड़ देते हैं, चाय पीना छोड़ देते हैं, फुल टाइम ज्वाइन हो जाते हैं। यंग जनरेशन, आज के यंग लोग, जिनको आजकल लोग परेशान हैं, यंग लोगों को कैसे संभालें, इनको कहाँ लाइन पे लेके आए, बिगड़ते जाते हैं, इनको कुछ कैसे संभालेंगे इनको। लेकिन हम लोगों के संपर्क में यंग लोग आते हैं, कुछ महीनों में तो फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं। फुल टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित करना, आजकल कौन सोचेगा इसको। पूरा जीवन लोग कहीं समर्पित ही नहीं होते हैं, जीवन तो छोड़ी, और वो भी कृष्ण भक्ति के लिए, जिसमें कोई इंद्रिय भोग नहीं है, बस सेवा करनी है। तो बड़े आश्चर्य है। इसलिए लोग जब कोई फुल टाइम होता है उनको लगता है ब्रेन वॉशिंग है, क्योंकि उनको समझ में आता हो क्या रहा है, कैसे संभव है। कोई आदमी कैसे ऐसे, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। लोग सैलरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और फुल टाइम मतलब कोई सैलरी नहीं मिलेगी भी नहीं, पेंशन नहीं, कुछ नहीं। आगे बुढ़ापे में क्या होगा, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, कोई आधार नहीं, कोई नथिंग, नो बेस, सिक्योरिटी जीरो, सिक्योरिटी इंश्योरेंस जीरो इंश्योरेंस, और वर्किंग आवर्स 24 आवर्स, 24/7। तो लोग को ये लगता है पागल हो गए लोग, इनका ब्रेन वॉश कर दिया इनका। और कैसे कैसे IIT के और सब, जिनके पास बहुत अवसर थे खूब पैसा कमाने के, ऐसे लोग इनको तो पागल ही कर दिया होगा, तभी ऐसा संभव, नहीं तो नहीं संभव है। करेक्ट। तो हम लोग जैसे सामान्य लोग भी अभी जब प्रचार करते हैं, तो हम लोग के संपर्क में आने से भी ऐसा बदलाव हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद की शक्ति देखिए कि हमने तो प्रभुपाद को देखा भी नहीं कभी, हम कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन केवल उनके जो दिशा निर्देश हैं उसको केवल पालन करने से, जितनी भी हमारी थोड़ी वो क्षमता अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको करने से हमारे अंदर भी ऐसा, जो भी प्रचारक हैं, जो भी उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो लोग भी ऐसे लोगों का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। जैसे चिंतामणि जहाँ छूती है उसको सब, उसके अंदर शक्ति आई थी वो। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक है, हरि बहुतुली हरि बली प्रेम दृष्टि चाय। चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊंचा करके और जिस पे भी दृष्टिपात करते थे, वो उसके अंदर कृष्ण प्रेम उजागर हो जाता था। और न कि उसके अंदर फिर वो जा करके किसी को हरे कृष्ण बोलता था, तो उसके अंदर भी कृष्ण प्रेम आया था। इतनी पोटेंसी। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं पोटेंसी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में है। जो भी इनको फॉलो करते हैं उनके अंदर भी ऐसी पोटेंसी आती है। वो इंद्रिय भोग छोड़ देते हैं। ऐसे आजकल के समय में तो सारा इतना कंटेमिनेशन है कि इतनी सारी बुरी आदतें बहुत बचपन से सब में लग जाती हैं। ऐसा समाज पूरा इतना ख़राब हो गया है। लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ के, उनको पालन करके हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें हम इंद्रिय संयम कर पाते हैं और कृष्ण सेवा में रुचि आ जाती है। अद्भुत चीज़ हो रही है ये एस्टॉनिशिंग चीज़ है ये। तो ये जो श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है, तो हम अभी भी पूरी तरह से ये कितना बड़ा चीज़ हो रही है उसको अभी भी पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ छोटी छोटी चीज़ हो रही है, जैसे श्रील प्रभुपाद के ही जो उनकी जो पत्नी थी,
वो शायद कभी भी समझ नहीं पाई कि प्रभुपाद कौन है। बोले हाँ मेरे पति हैं, एक भक्त हैं, हाँ ठीक है। वो कभी जान नहीं पाई कि वो कौन है। वो विश्व के ये आचार्य है, वो पूरा इतना बड़ा काम करने के लिए आए, इतना बड़ा काम करेंगे, उनको तो ये कल्पना नहीं होगी। ऐसे हमें भी अभी, हम में से भी कई लोगों को ऐसी कल्पना नहीं है एक्चुअली क्या हो रहा है, उससे क्या होने वाला है। वी आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर। लेकिन श्रील प्रभुपाद उसको देख पा रहे थे, उस भविष्य को। जैसे एक वो घटना है, श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन अभी बहुत, इस्कॉन था ही नहीं तब तो, आई थिंक शुरू नहीं हुआ था, इस्कॉन को रजिस्टर नहीं किया गया था। ऐसे प्रभुपाद कहीं कहीं प्रवचन देते थे दर्द। तो प्रभुपाद एक व्यक्ति बैठा था पार्क में, प्रभुपाद जाके उसके साथ बैठे, कुछ बातचीत करने लगे। और तो वो व्यक्ति बाद में अपना संस्मरण में बता रहे हैं कि प्रभुपाद आए और ऐसे बताने लगे कि, और प्रभुपाद ऐसा बोल रहे थे, इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे कि वो देख रहे हैं संसार में बहुत सारे मंदिर हैं, सब लोग भक्त बन रहे हैं, इस तरह से वो बोल रहे थे, एज इफ ही इज जस्ट सीइंग इट हैपनिंग, हैं विजनरी, वो एज इफ ही इज जस्ट सीइंग इट। तो ऐसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद उसको देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे व्यासदेव नहीं देख पा रहे हैं भविष्य में क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जो है वो देख पा रहे हैं। हम लोग अभी संकुचित बुद्धि का हम देख नहीं पा रहे हैं। हम बाद अपनी भक्ति थोड़ी हम क्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पुस्तक बदलना चाहिए, कितने लोग बदल जाएंगे, एक को पुस्तक दे दिया, लेकिन ये इससे हम क्या होगा भविष्य वो नहीं देख पा रहे हैं। तो भविष्य में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो इस आंदोलन से पूरी होगी कि आज का ये जो समाज है जिसके कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं किसी और दिशा में जाने के, लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंदर वो पोटेंसी है कि इसकी पूरी समाज की दिशा को परिवर्तित कर देगा। ये पोटेंसी है इसमें, जो कि आजकल अकल्पनीय लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। कौन इस दिशा को बदल सकता है? लगता है तो भी जैसे एयरप्लेन अगर क्रैश जब होना शुरू होता है तो कौन उसको रोकेगा? अभी वो क्रैश होके ही रहेगा, देयर इज नो वन हू कैन स्टॉप इट। करेक्ट, फेल हो गया अभी तो इंजन। यहाँ के हम बैठे बैठे लोग कुछ कर नहीं सकते उसमें, वहाँ वो इंजन फेल हो गया है तो अभी उसकी डेस्टिनी फिक्स्ड है, इट इज़ गोइंग टू क्रैश। तो ज़्यादातर लोग को जगत के बारे में ऐसी ही पिक्चर दिखती है, ये जगत अभी एक क्रैश मोड में है, इट इज़ गोइंग टू क्रैश। सब कोई और उपाय नहीं दिखता है, ऐसे लगता है ना। कौन बचाएगा सब? कैसे सब पागल की तरह से सब। सरकार कोई बड़ा कोई व्यक्ति भी अगर होगा एक, तो उसको लगता है उसके हाथ में शक्ति क्या है, वो देखता रह जाएगा बस, उसको शक्ति नहीं है कुछ। जैसे प्लेन क्रैश हो रहा है तो हम देखते रह सकते हैं, हाँ क्रैश हो रहा है बस, क्रैश। तो ऐसे लगता है समाज को देख करके कि इट्स क्रैश, ये हो रहा है, और हम लोग केवल बस आमूक दर्शक की तरह से ही हम लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में पोटेंसी है कि वो इस पूरे संसार की दिशा को बदलेगा, और चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी है। अभी बहुत लोगों को इसमें विश्वास नहीं होगा, अभी भी विश्वास नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो बोलेंगे हाँ आप लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, हमें तो नहीं लगता है। ज़्यादातर लोगों को विश्वास नहीं होगा। इवन जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तब भी किसको विश्वास था कि जी ऐसा होगा? जो आज तक भी हुआ है वो भी होगा, वो किसको विश्वास था? नहीं था। प्रभुपाद ने बहुत लोगों को बोला अपना विज़न, प्रभुपाद ने अपने विज़न बहुत लोगों को बोले कि इंडिया के अंदर जब वो थे जाने से पहले, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रभुपाद उनसे कभी कभी मिलते थे, ऐसे लोगों को बोलते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जैसे सुमति मोरार जी, तो प्रभुपाद जब उनको बोल रहे थे कि आप मुझे अमेरिका में जाना है और मुझे वहाँ ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, आंदोलन शुरू करना है। सुमति मोरार, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी उम्र 70 साल हो गई है, आप आज तक अमेरिका गए नहीं, आपको पता नहीं अमेरिका में क्या सिचुएशन है। आप वहाँ शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है वो उनका मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उनका पूरा सामान्य जीवन है, और आप बात कर रहे हैं वहाँ जाकर के अमेरिका में आप लोगों को सिखाएंगे। स्वामी जी आप वहाँ जी भी नहीं पाएंगे आप। तो उनको विश्वास नहीं था। लेकिन प्रभुपाद नहीं आप, तो प्रभुपाद के दृढ़ संकल्प को देख करके उनका ठीक है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। तब भी जब दे दिया तब भी उनको विश्वास नहीं था कि हो जाएगा। कभी कभी प्रभुपाद को भी विश्वास टूट जाता था इतनी बाह्य दृष्टि से। प्रभुपाद जब गए थे तो
तो वो टिकट उनका रिटर्न का भी था, सुमति मोरारजी उसी शिप में, क्योंकि उन्होंने जाएंगे वापस आ जाएंगे, उनको यही था कि ठीक है जाके देखने दो स्वामी जी को, थोड़े समय में उनको पता चल जाए कि संभव नहीं तो आ जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद गए, लेकिन प्रभुपाद भी कभी कभी इतनी विषम परिस्थिति आई थी, कोई लग नहीं रहा था कि कोई मूवमेंट शुरू होगा, तो प्रभुपाद भी कभी कभी वापस जाते थे देखने के लिए कि रिटर्न शिप कब जा रहा है। तो फिर वो बोलते थे अभी तो चला गया, अभी 1 महीने बाद आए, चलो ठीक है 1 महीना और प्रयास करता हूँ। तो ऐसे कई बार तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से प्रयास किए, लेकिन श्रील प्रभुपाद को महान विश्वास था और श्रील प्रभुपाद इसको किए, और उस तरह से फिर ये शुरू हो गया, आंदोलन इस्टेब्लिश हो गया। ये हमारे वर्तमान आज के इस समय में ऐसी अद्वितीय चीज़ कोई नहीं हुई है। तो विश्वास नहीं था, तो आज भी लोगों को विश्वास नहीं है। बाद लोग अभी क्या करेगा इस्कॉन क्या, ठीक है। बहुत लोग तो इसको ऐसे ही देख पाते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उसमें से ये भी एक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपनी बात बोलते हैं, ये भी एक है। ज़्यादातर लोग तो इसी तरह से लेते हैं इसको आज भी, करेक्ट। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसके अंदर पोटेंसी है पूरे संसार के दिशा को बदलने की, वो और किसी में नहीं है, दिशा को सही दिशा में बदलने की। वो पोटेंसी केवल कृष्ण भाव आंदोलन में। लेकिन एक बात इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो अब हम जो फॉलोअर्स हैं, हम उसे अगर गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो हम इसके भागी बन पाएंगे, इस चेंज करने के। हाँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की वो पोटेंसी कैसे आती है, फॉलो करने से आती है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पोटेंसी नहीं आएगी, वो शक्ति नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसा हम नहीं सोच लें कि हम कुछ करें नहीं करें, बस ऐसे हो जाए, क्योंकि क्रियान्वित तो फॉलोअर्स के द्वारा होता है ना। चैतन्य महाप्रभु की प्रोफेसी थी, लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए सेनापति श्रील प्रभुपाद आए। अभी श्रील प्रभुपाद के जो कार्य है उसको संपूर्ण रूप से रूप करने के लिए तो ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सबको एक मौका देते हैं। तो इसलिए अभी ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फॉलो करें, तो फिर ये जो उसकी पोटेंसी है वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगी, उसकी शक्ति पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगी, और उससे हमारा लाभ क्या होगा, हम प्रभुपाद के प्रिय बन जाएंगे, कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, इसलिए निमित्त मात्र भवस्य, जैसे वो जो युद्ध था महाभारत का, एक्चुअली संभव नहीं था अर्जुन के लिए वो युद्ध जीत पाना। ऐसे तो कितने महारथी थे जो अर्जुन से बहुत बड़े बड़े थे, वहाँ संभव नहीं था एक्चुअली। वो भीष्म पितामह अकेले ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनको जीत पाना संभव नहीं था अर्जुन के लिए। कर्ण अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अर्जुन के लिए संभव नहीं था उसको जीत पाना। तो ऐसे बहुत सारे थे, द्रोणाचार्य थे, बहुत सारे थे, लेकिन ये भगवान की पोटेंसी थी जिसकी वजह से अर्जुन ये कर पाया। और जब भगवान ने वो पोटेंसी हटा ली तो वही अर्जुन बाद में कुछ नहीं कर पाया। तो एक्चुअली जो सब शक्ति है वो तो भगवान से ही प्रवाहित होती है, हम लोग तो उसके निमित्त बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो प्रभुपाद की शक्ति है, यानी कृष्ण की शक्ति जो प्रभुपाद में प्रवाहित है, वो शक्ति हमें प्रवाहित तभी तक होती है जब तक हम फॉलो करते हैं सिंसियरली, तभी तक हमें प्रवाहित। नहीं तो हम भी, जैसे बल्ब है, अगर बल्ब चमकता है, पूरे में रोशनी देता है, लेकिन जब तक कनेक्टेड है तब तक प्रॉपर वायरिंग सब कनेक्टेड होती है। अगर वायर कनेक्शन कट गया तो बल्ब वैसे ही है, लेकिन अभी उसके अंदर कोई प्रकाश देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो उसी प्रकार से हम लोग का भी ऐसे ही है, हम लोग तो बल्ब हैं, केवल एनर्जी स्रोत कहीं और है। तो हम केवल अगर वो एनर्जी स्रोत को कंडक्ट कर पाएंगे तो ही केवल हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे उस चीज़ को, अन्यथा बल्ब अपने आप में यूज़लेस है, बिना जला हुआ बल्ब उसे कोई यूज़ नहीं है। तो उसी प्रकार से अभी ये संस्था के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो कृष्ण भक्ति को साधने की। तो बहुत लोग बात करते हैं कि जैसे आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि गुह्य लीलाओं की बात करते हैं, गुह्य लीलाओं के बड़े बड़े भक्त जो होते हैं, महान भक्त, वो तो राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं में रचे पसे रहते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब मंजरी हैं,
गोपीगण हैं, ये यहाँ पर आकर के उनके द्वारा संभव होता है ये प्रचार कार्य कर पाना। तो ये महानतम भक्तों का काम है, अभक्तों को भक्त बनाना। ये महान गुह्य भक्तों का ये कार्य होता है। करेक्ट। भगवान के अंतरंग लीलाओं को सुनने के लिए योग्यता बहुत बड़ी योग्यता है, लेकिन अभक्तों को धीरे धीरे उस स्तर तक ले आना है तो और बड़ी योग्यता है। तो श्रील प्रभुपाद वो इस अपने महानतम स्तर को दिखा रहे हैं इस कार्य से, प्रचार कार्य से। तो हम देखते हैं भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये तो महान भक्त हैं। ये क्या कार्य किए? प्रचार कार्य किए। इनकी प्रचार की पोटेंसी से पता चलता है कि इनकी महानता क्या है। तो इसी प्रकार से जो भी प्रभुपाद को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो ये पोटेंसी है कि वो नियमों का पालन करते हुए और लोगों के अंदर कृष्ण भक्ति आरोपित कर पा रहे हैं, बीज को दे पा रहे हैं, उनको कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट करा पा रहे हैं, उनको सब पापमय क्रियाओं को छोड़ करके कृष्ण की सेवा में आकर्षित कर पा रहे हैं, ये उनकी एडवांसमेंट का सिम्टम है। केवल वो गुह्य गोपी लीलाओं को पढ़ने से कोई एडवांस हो गया ये हम नहीं कह सकते, उनके कार्यों से प्रदर्शित होगा कि एडवांस है कि नहीं है। तो ये जो मुश्किल कार्य है वर्तमान समय के अंदर अभक्त लोगों में शुद्ध कृष्ण भक्ति को दे पाना, ये एडवांसमेंट का लक्षण है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है वह लोगों को एडवांस बना रहा है एक्चुअली बहुत। जो भी प्रचारक, जो भी उनको सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवन में जो समर्पण है भगवान के प्रति, उससे हम समझ सकते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये प्रभुपाद के महान गुणों का प्रकटीकरण है, क्योंकि ये फले न परिचयते, फल से परिचित होता है। तो ये फल से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के अंदर ये इतनी महानता है, प्रभुपाद में महान गुण है। भगवान के सबसे गुण, सब गुणों में सबसे महान गुण है उनका वात्सल्यता। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के भी गुणों में ये महान गुण हम देखते हैं कि प्रभुपाद पूरी तरह से उनके अंदर करुणा थी कि कैसे न कैसे सबका उद्धार हो, उसके लिए वो कितना भी कष्ट लेने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो असीमित है उनकी करुणा। ही वॉज नॉट डिटर्ड, वो रुके नहीं। वो बहुत करुणा होने पर ही संभव है कि अवरोध आने पर, एक से बढ़कर एक अवरोध आने पर भी आप चले जा रहे हैं, अपने ऊपर कितना भी दुख सहन कर रहे हैं। करुणा होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। करुणा नहीं तो एक लिमिट के बाद छोड़ देंगे, अरे छोड़ो अभी मेरे कोई प्रॉब्लम होने लगी, छोड़ दो अभी। लेकिन बहुत करुणा होने पर ही संभव है कि अपने ऊपर कष्ट लेकर भी वो उस कार्य को करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के चरित्र में देख सकते हैं कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, वहाँ कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है और बहुत सारी चुनौतियाँ एक के बाद एक आती जा रही हैं। तो सामान्य रूप से जिसका बहुत ज़्यादा करुणा नहीं होगी वो एक लिमिट में आके छोड़ देगा, ठीक है बहुत हो गया अभी, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद कभी नहीं छोड़े, कितना भी कितनी भी चुनौतियाँ आई। तो ये प्रतीक है उनका कि उनकी जो जीवों के ऊपर जो करुणा है वो असीमित है। तो वो भगवान का एक महान गुण है, और भगवान के महान गुण, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए उनके अंदर प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, तो अभी समय समाप्त हुआ, गुणगान तो समाप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से सब लोग हम गंभीर बने, हमारे अंदर भी वो शक्ति प्रवाहित होगी अगर हम श्रील प्रभुपाद को पालन करेंगे तो। हरे कृष्णा। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।